11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನರು ನೋವಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೂರ್ಡ್ 33 ಜನ. ನಾನು ಬೌರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ವೈದೇಹಿ ಮಲ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರಂತ ನಡಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ದುರಂತ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी आप सुन रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे, और जांच की बात तो सभी करते हैं। बिल्कुल, और अब देख लेते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न के बीच मातम की 15 तस्वीरें। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। एक महिला समेत 11 लोगों की अब तक मौत है। आरसीबी टीम के स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ा हुआ था। भगदड़ मचने से पहले स्टेडियम के अंदर और बाहर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा थी, तो धीरे धीरे बेकाबू होती चली गई और हादसा हो गया। भगदड़ मचने से पहले ये देखिए, स्टेडियम के अंदर और बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी जो धीरे धीरे बेकाबू होती चली गई और यह हादसा हो गया। आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। भीड़ में भगदड़ मचने से 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें से कई फैंस बेहोश हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में पहुंचाया गया। तो बेंगलुरु के अलग अलग अस्पताल में अभी तक देखिए 27 लोगों को भर्ती तो करा दिया गया है, और बोरिंग अस्पताल जो है 19 लोगों को वहां पर एडमिट किया गया है, जबकि वैदेही अस्पताल वहां 8 लोगों को एडमिट किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जख्मी हैं, जिनकी संख्या ठीक ठाक है। विकास, हालत ऐसी हो गई कि कई लोगों को व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। जब घायल अस्पताल पहुंचे तो यहां भी अफरा तफरी मच गई। देख सकते हैं आप, और लोगों की शिकायत है वहां पर। जब इवेंट था उस हिसाब से पुलिसकर्मी नजर कहीं नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भगदड़ हो गई कुछ देर के बाद, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद, फिर रास्ते में ट्रैफिक वाले, पुलिसकर्मी और जो सिविल सोसाइटीज के लोग होते हैं,
जो मदद के लिए पहुंचते वो नजर आने लगे, वो मदद करने लगे। ये तैयारी अगर पहले से होती तो ये हादसा ना होता, क्योंकि आनंद फानंद में ये भी प्रश्न हो रहा है कि इतनी जल्दी ये इवेंट कराने की जल्दबाजी आखिर क्यों? फैंस की जिंदगी पर दाव लगाना क्यों? स्टेडियम के बाहर जमा फैंस को कंट्रोल करने की कोशिश में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे लोग इधर उधर भागने लगे, और यह भी एक भागदौड़ में की वजह एक मानी जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे जो भगदड़ है वो तब्दील हो गई ये पुलिस के डंडे के बाद। अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस दीवाने नजर आए। कुछ लोग बस की छत पर सवार हो गए तो कुछ लोग स्टेडियम की बाउंड्री फलांग भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। जी हाँ, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की पूरी टीम का स्वागत किया गया और इस दौरान हजारों फैंस अंदर थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन दर्शकों की बहुत बारी जो भीड़ थी वो स्टेडियम के बाहर भी मौजूद थी। और अंदर आप देख सकते हैं बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन? सिद्धारमैया, वहाँ के मुख्यमंत्री तो हैं ही, और पूरी उनकी मिनिस्ट्री भी, थावरचंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल, और साथ में इधर से अगर आप देखें तो आरसीबी के पूरे चैंपियन खिलाड़ी। ये जश्न की तस्वीरें हैं, ठीक तस्वीरें हैं, लेकिन जश्न जो है वो मातम में तब्दील हो गया और इसी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं। इन 11 मौतों की जिम्मेदार कौन है? हर मौत के लिए जिम्मेदारी लोगों को, नेताओं को, खिलाड़ियों को, बीसीसीआई को, पुलिस को, प्रशासन को, सभी को लेनी होगी। स्टेडियम के बाहर लोग जब कहीं जगह नहीं मिली तो कुछ लोग आसपास की बिल्डिंग पर चढ़ गए, कुछ पेड़ों पर चढ़ गए। फैंस स्टेडियम के बाहर लगे पेड़ों पर भी नजर आए। बिल्कुल जवाबदेही किसकी? और एक दर्शक अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि सरकार का क्या असर, सरकार आएगा और जाएगा, वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, लेकिन हमारा क्या? परेशानी तो हमें होती है। जिंदगी चली गई, वो कौन वापस करेगा? बहुत गहरी बात कही थी उस शख्स ने। और जब आरसीबी की टीम स्टेडियम पहुंची तो गेट के आसपास हजारों की भीड़ थी। ये भीड़ खिलाड़ियों के स्वागत में शोर मचाती नजर आई। ये भी साथ साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस से सबसे पहले कृणाल पांड्या बाहर निकले थे, फिर विराट कोहली का दीदार हुआ। फैंस जबरदस्त उत्साहित, लेकिन अगर ऐसी घटना ना घटती तो ये जश्न जो है और बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है तो एसओपी होती है। एसओपी के तहत एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा जाता है, जगह जगह मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट रखा जाता है। भीड़ वाली जगह पर एम्बुलेंस तैनात होती हैं, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की जाती है ताकि भीड़ का प्रबंधन किया जा सके। लेकिन जो हमारे सहयोगी निहाल खिदवई बता रहे थे कि इस तरह के कोई इंतजाम नहीं थे। बिल्कुल। और उसकी वजह यह हुई कि लोगों को हाथों में लेकर व्हील चेयर पर लेकर दौड़ना पड़ा, क्योंकि मौके पर वहां पर इमरजेंसी सेवाएं के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, एसडीआरएफ नहीं थी, कोई भी जो रास्ता था ब्लॉक, सारे रास्ते ब्लॉक थे। एक आने जाने के लिए रास्ता हमेशा ऐसे माहौल में सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी भी इमरजेंसी हालात में वहां से लोगों को निकाला जा सके। वो भी सब गायब था। हादसे के बाद फैसला लिया गया कि विक्ट्री परेड नहीं निकाली जाएगी, खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह वीडियो भगदड़ के पहले की है। विजेता टीम स्टेडियम पहुंची तो हजारों लोगों की भीड़ ने खिलाड़ियों की बसेस को घेर लिया था। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 बस आई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक्चुअली जब स्टेडियम में इतने सारे गेट हैं, 21 गेट हैं, सब खुलते भी नहीं हैं। कुछ गेट्स को रिजर्व रख दिया जाता है बड़े नेताओं के लिए, बड़े खिलाड़ियों के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एरिया तो एक ही है, हर तरफ से स्टेडियम के चारों तरफ जन सैलाब है। लोग कहाँ से जाएंगे? गेट खुलेगा, एक बॉटल नेक जैसी स्थिति होगी, अफरा तफरी का माहौल होगा, उसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी होंगी, क्योंकि सिर्फ युवा तो नहीं है, क्योंकि अभी जो मरने वाली की संख्या है उसमें सबसे पहले जानकारी मिली थी कि महिला की जान गई थी, जो 7 शुरुआती इंफॉर्मेशन थे। ये बस आई, उसके बाद से देखिए अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इधर तो जश्न की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ मातम का माहौल था, लेकिन तब तक शायद अंदर जानकारी पहुंची थी कि नहीं खिलाड़ियों के पास या मुख्यमंत्री तक, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरी तरफ मातम की जब तस्वीर है तो अंदर जश्न भी तो चल रहा था। बिल्कुल, और देखिए यही बहुत दुखद तस्वीर है, और ऐसी ही दुखद हम 15 तस्वीरें आपको इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। हादसे के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर निकाला गया। सभी खिलाड़ी बसों में सवार होकर वहां से रवाना हुए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ये तस्वीरों में जो बस आपको दिखाई दे रही है वो आरसीबी की उस 18 साल पुरानी सपने की जीती जागती तस्वीरें हैं। लेकिन इस सपने को, इस जश्न को
इस सपने के साकार होने के जश्न को मातम में तब्दील कर दिया पुलिस प्रशासन ने, नेताओं ने और तमाम उन लोगों ने जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं। हालांकि हमारे संवाददाता निहाल बता रहे थे कि पुलिस तैयार नहीं थी, उन्होंने इंडिकेट भी किया था सिस्टम को, सरकार को, लेकिन फिर भी हो सकता है तमाम तरह के दबाव भी होते हैं कि अभी तुरंत जो चीज़ें होती हैं उसमें कोशिश की जाती है कि खिलाड़ियों के जरिए थोड़ी सी पॉलिटिकल माइलेज भी मिले, लोगों तक मैसेज भी मिले, क्योंकि लाखों लोग टीवी पर भी देखेंगे और लाखों लोग पहुंचे भी हुए हैं। लेकिन ये जो सोच होगी या जो तैयारी होगी ठीक उल्टी साबित हो गई। देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी, इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, ये हादसा नहीं होना चाहिए था, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है। ये तो कोई भी नहीं चाहता सिद्धारमैया जी, लेकिन सवाल ये है कि आप वहाँ चेहरा चमकाने क्यों पहुँचे थे? अगर इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो बजाय आपको उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए या उस भीड़ में आपके प्रोटोकॉल बाधा बने, उस भीड़ का और ज़्यादा कंजेशन बढ़े, दबाव बढ़े, उसको रोकने के लिए आपको खुद ही स्टेडियम नहीं जाना चाहिए था। देखिए स्टेडियम के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एम्बुलेंस को पहुंचने में बहुत वक्त लग गया, बड़ी मुश्किल से एक एम्बुलेंस वहां तक पहुंच पाई। ये देखिए ज़रा, अब लाखों की संख्या में जनसैलाब है, रास्ता नहीं है, रास्ता ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हालांकि भारत में या कहीं पर भी एम्बुलेंस के नाम पर लोग किसी भी तरह से साइड ज़रूर दे देते हैं, ये एक अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए तुरंत, लेकिन तादाद इतना ज़्यादा है कि लोग कहाँ जाए। अब ये भी एक वजह है, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी तरह से काफूर थी और थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, और जो विक्ट्री परेड आपने जो सोच कर समझ कर कैंसिल की होगी और स्टेडियम के अंदर बुलाया होगा, तो शायद इसमें भी क्या विकास कोई बात होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टेडियम के अंदर एक जगह पर आप बैठे हुए, लाखों लोगों के बीच आप बैठ रहे हैं, एक पॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है, और जब आप 4-5 किलोमीटर के रेडियस में करते हैं, गाड़ियां या काफिला गुजरती है, तो क्या वो थोड़ा सा अलग होता है जो अब तक हमने देखा हुआ है? देखिए कोई तो सोच होगी। ऐसी लाखों की इससे बड़ी बड़ी भीड़ हमने देखी है, पॉलिटिकल लीडर्स की जो रैलियां होती हैं इससे बड़ी बड़ी होती हैं। 24 घंटे का वक्त काफ़ी होता है। जब आपने विक्ट्री परेड के लिए मना कर दिया तो आपको स्टेडियम के आसपास एक सुरक्षा का मुस्तैद किला तैयार करना चाहिए था, मल्टी लेयर सिक्योरिटी और बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, एसओपी होता है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन की संख्या बिल्कुल नदारद, लगभग बहुत ही कम थी। और देखिए इससे थोड़ी देर पहले अशोक कुमार उत्तराखंड के डीजीपी से रिटायर हुए आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे माहौल में पुलिस का एक आकलन काम करता है, फोरकास्ट काम करता है। आप ये आकलन करते हैं, उत्तराखंड के डीजीपी, उन्होंने हरिद्वार में तीन कुंभ देखे हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन उन्होंने देखे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा होती है, लाखों की तादाद में लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े जाम लगते हैं, लेकिन हाथ से बचा लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एसओपी का पालन नहीं हुआ है जो दिख रहा है यहाँ पर। भीड़ तो पहुंचेगी, भीड़ को आप रोक नहीं सकते इतने बड़े आयोजन में। आपको मल्टी लेयर बैरिकेडिंग करनी होती है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी लेयर बनानी पड़ती है फोर्सेस की। आपको जो रिजर्व फोर्स है वो बुलाना पड़ता है, आसपास के जिलों से फोर्स बुलाना पड़ता है। रातों रात वो काम हो सकता है। कैसे होगा? रात भर तो आप जश्न चला है वहां सड़कों पर, ये सभी जानते हैं, और आपने कितना वक्त लिया? सिर्फ लगभग मुश्किल से मुझे लगता है 12 घंटे का भी वक्त नहीं था। और पुलिस, जिस तरह से हमारे वहाँ संवाददाता जो स्थानीय हैं, जो लोकल, वो बता रहे हैं कि पुलिस भी शायद रेडी नहीं थी, उनको भी 1-2 दिन का वक्त चाहिए होगा। ऐसे में मांग हो रही है, एक शायद बड़ी खबर आ रही है, इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दे। जी हाँ, बेंगलुरु हादसे पर राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था और अब राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है। कहते हैं स्टेडियम के पास भगदड़ दिल तोड़ने वाली है। राहुल गांधी, नेताओं की संवेदनाएं आनी शुरू हो गई, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी कह रहे हैं कर्नाटक सरकार हर संभव मदद मुहैया कराएगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लोगों की जान से बढ़कर कोई जश्न नहीं है, ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं। बेंगलुरु हादसे पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, ये गौर करने वाली बात है। और अभी जश्न की तैयारी थी, लेकिन जश्न जो है वो काफूर हो गया, क्योंकि मातम में ये तब्दील हो गया। और एक शख्स थोड़ी देर पहले जिनसे बातचीत हमारे सहयोगी दीपक कर रहे थे, उन्होंने बहुत गहरी बात की। वो फैंस उत्साहित कि नेताओं का सर क्या जाएगा, सरकार का, सिस्टम का क्या जाएगा, हमने अपने परिजनों को खो दिया, वो इंपॉर्टेंट है और वो उसको कोई लौटा नहीं पाएगा, ये तय है। और यही वजह है, देखिए राहुल गांधी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेता है, हर बात पर सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए केवल संवेदना जता रहे हैं और दिल तोड़ने वाला भगदड़ को बता रहे हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती तो राहुल गांधी सिर्फ सवालों की बौछार ही करते। सत्ता सिस्टम सरकार किसी की भी हो, लेकिन पिस्ता आम आदमी है
और ये आम नागरिक हैं, आम फैंस हैं, और ये फैंस ये खुशी में शरीक होने गए थे, अपने चहेते सितारों को देखने, एक झलक, एक दीदार करने गए थे। लेकिन किसको पता कि उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। और लेकिन एक और सवाल उठ रहा है विकास, कि जब ये भनक लगी, जैसे ही ये खबर मिली थी और अंदर अभी खिलाड़ी आए नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हम लोग स्पोर्ट्स बुलेटिन हम लोग दे रहे थे, उस वक्त जैसे ही जानकारी मिली और बाद में हमें सिद्धारमैया सीएम नजर आए, क्या ये इवेंट तुरंत कैंसिल नहीं हो सकता था? अगर ऐसा होता तो शायद कुछ और इसमें जिंदगियां बच सकती थीं। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला एनडीटीवी से उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनवाते हैं, सुनिए। अभी पता चला, अभी अहमदाबाद से लौटे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं राज्य सरकार से भी, पुलिस से भी और आरसीबी के लोगों से भी पता कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ। तो अभी एकदम से कोई टिप्पणी करना मतलब आसान नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि एक लीग के मैचेस के लिए इस तरह उसकी रिजल्ट पे इस तरह से फैन और भीड़ इकट्ठा हो जाएगी कि सबके काबू से बाहर हो जाएगी। ये सोचा आपके लिए भी एक ताज्जुब की बात होगी। इसलिए जो है ये है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जो इन परिवार के लोग मारे गए उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, और जो घायल है उनके प्रति, तो उसके लिए जो भी यथासंभव मदद है वो हम लोग जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी घटना के डिटेल्स के बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी सारे फैक्ट जो है पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो पहले वहाँ जो भीड़ है उसी को पहले ही करें, वहां से हटाएं, अभी वो सारा काम चल रहा है। राजीव शुक्ला सर, इतनी बेकाबू भीड़ हो जाएगी ये अंदाजा लोगों को नहीं था। राजीव शुक्ला सर, कल रात से ही भीड़ और वैसे भी कोई बीसीसीआई का फंक्शन तो था नहीं है। बिल्कुल राजीव शुक्ला सर, कल रात से ही भीड़ सड़कों पे थी। क्या जो दो चूक हुई है जो हमें लग रही है, क्योंकि आप तो हर एक फंक्शन में रहे, मुंबई के भी फंक्शन में आप थे, बस के साथ परेड में थे, आपको लगता है कि या तो इसको संडे को करना चाहिए था, एक परेड कहीं विक्ट्री परेड भीड़ को अलग ले जाती है? अचानक ये प्रोग्राम रखा गया, बिल्कुल अचानक प्रोग्राम, नेक्स्ट डे ये प्रोग्राम हो गया, एक दो दिन के गैप पे नहीं था, नेक्स्ट डे प्रोग्राम हो गया। और उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी, तो ये होगा कि स्टेडियम में जैसे पिछली बार हुआ था वानखेड़े में कि लोग स्टेडियम में बैठ गए, तो उसके बाद कार्यक्रम हो गया। तो सोचा कि स्टेडियम के अंदर लोग बैठ के 30-35-40 हजार लोग और ये देखेंगे, लेकिन लाखों लोग उमड़ पड़ेंगे, इसकी संभावना नहीं थी। तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है और एक सबक भी है सबके लिए। बिल्कुल शुक्ला सर, एक और चीज कही गई है कि बाहर अनाउंसमेंट कर दिया गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह से, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने अक्सर सुना है कि 1 नंबर की गाड़ी 4 नंबर पे आएगी। ये एक बहुत बड़ी वजह रही जो हमें बताया जा रहा है। तो आप देखिए 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, किसकी गलती से चूक हुई एक बड़ा सवाल है। राजनेता कह रहे हैं कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, पुलिस कह रही है कि हमने विक्ट्री परेड की इजाज़त ही नहीं दी थी, पुलिस कह रही है कि हमने तो केवल स्टेडियम में इजाज़त दी थी। अगर इतना बड़ा आयोजन हुआ तो बिना पॉलिटिकल लीडरशिप की विलिंग के नहीं हो सकता। अगर आपकी विलिंग के बिना हुआ तो फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहाँ पर स्टेडियम में चिन्नास्वामी के भीतर क्यों चेहरा चमकाने खड़े हुए थे? और टाइम था विकास। अगर मान लीजिए, मेरा सीधा एक सवाल है, दर्शक भी सुन रहे हैं, सभी पूरे भारत की जनता सुन रही है, क्या मिसहैपनिंग किसी राजनेता या किसी बड़े व्यक्ति के साथ होता तो क्या ये इवेंट फौरन नहीं रोक दिया जाता? ये आम नागरिक की जान गई, क्या पुलिस, इंटेलिजेंस, नेता, किसी को जानकारी नहीं होगी? एक साथ तो ये 11 मौतें हुई नहीं होंगी, 5, 10 मिनट, 15 मिनट का अंतराल तो होगा, भीड़ हुई होगी, भगदड़ मची हुई होगी, लेकिन फिर भी अंदर कार्यक्रम चल रहा था, इवेंट जारी था, और उसके बाद 2 घंटे के बाद अब चीजें आ रही हैं। जो उतने ड्यूरेशन में आपने इवेंट किया उस पर कुछ एक्शन हो सकता था। बड़ी खबर। इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। स्टेडियम की भगदड़ की जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, ये भी ऐलान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया है। नेताओं की तरफ से क्या फैसले होते हैं और सीएम की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या फैसले होते हैं, 2 ही चीज पर मरहम लगाने की कोशिश होती है, 2 उपाय के जरिए, एक मुआवजा और दूसरा जांच का आदेश। ये बचपन से सुनते सुनते ये सारी चीजें, लेकिन वो जो जिसने कहा कि जिंदगी हमारे परिवार की खत्म हुई है वो वापस नहीं आएगी।
आप कोई भी एक्शन ले लीजिए, चाहे आप कोई भी मरहम लगा दीजिए, आप पैसे दीजिए या फिर आप एक्शन लीजिए। अब सवाल ये है कि सबक क्या लिया गया और आगे क्या करेंगे। जैसे बीसीसीआई सेक्रेटरी सैकिया जी ने कहा कि हम कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे, हम इसके लिए मीटिंग करेंगे और हम मुआवजा भी देंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, स्टेडियम भगदड़ की मजिस्ट्रियल जांच होगी। 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है सीएम सिद्धारमैया की तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से। विकास।